हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट, एन यूनियन बी इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स टू एन यूनियन बी इंटरसेक्शन जेड फॉर any subset B of R where n is the set of positive integers, Z is the set of integers, and R is the set of real numbers. Second statement, let A equals to n belongs to n, 1 less than equals to n less than equals to 24, n is a multiple of 3. There exists no subset B of n such that the number of elements in A is equals to the number of elements in B. Which of the above statements is are correct? First option 1 only, second option 2 only, third option both 1 and 2, fourth option neither 1 nor 2. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए यूनियन बी की वैल्यू बी आएगी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी. अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी की वैल्यू बी आएगी. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट है, ऊपर सेकंड था एंड फर्स्ट. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है एन वो सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर का, और सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का. नाउ हमको अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एन यूनियन बी इंटरसेक्शन जेड ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एन यूनियन बी इंटरसेक्शन एन यूनियन जेड. अब एन यूनियन जेड हम जानते हैं एन यूनियन जेड जो है वो एन जो है सबसेट है जेड का, तो एन यूनियन जेड की वैल्यू जो आएगी वो जेड आएगी. तो एन यूनियन बी इंटरसेक्शन जेड. तो जो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू आ गया क्योंकि हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया. नाउ हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि लेट ए इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू एन, 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 24, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3. इसका मतलब a एक ऐसा सेट है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 24 तक की है और ये 3 के मल्टीपल हैं. ना तो हम a सेट लिख लेते हैं. तो सेट a इक्वल्स टू हो जाएगा, सेट a इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं 24 तक. तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 को भी इंक्लूड करना था इस सेट में. अब वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो सच सबसेट बी ऑफ एन सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. तो वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर का कोई भी ऐसा सबसेट नहीं हो सकता जिसके लिए जितने ए में एलिमेंट है उतने ही बी में हो. तो ऐसे तो बहुत सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऊपर कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हैं. तो हम अगर ये भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, ऐसे तो बहुत सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं जिसमें ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट बी में भी हों. पर स्टेटमेंट में कह रहा है ऐसा कोई भी बी नहीं होगा. तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. तो नाउ हमें बताना ये था इस ऑप्शन क्वेश्चन में कि कौन सा जो ऑप्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन ए जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली, फर्स्ट ओनली. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.